गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आइए पहले हम लोग प्रेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। स्टार्ट करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बैठ जाए सभी। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जैसा कि हम लोगों ने एल्कोहल का टॉपिक स्टार्ट किया था ना, उस एल्कोहल के टॉपिक में हमने एल्कोहल बनाने की विधियां मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ लिया है और हमने उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों के बारे में भी जाना था। उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था कि जो एल्कोहल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से, एल्किल हैलाइड से, कार्बोनिल कंपाउंड और ईथर से ज़्यादा होता है। और सॉल्युबिलिटी के बारे में बोला था कि ये पानी में घुलनशील होते हैं। और एक बात हमसे गलती से निकल गई थी, कल हमने वीडियो को एडिटिंग करते समय देखा, हमने बोला था कि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना, बोला था या नहीं? हमने बोला था जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं ना, क्यों घुलनशील होते हैं? बोला था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पाई तो जाती है, हमने बोला था इसके बाद कि ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन उसमें कमजोर होती है, कम मात्रा में होती है। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये 100% गलत बात है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। हमने सोचा वीडियो डिलीट करें, लेकिन उससे अच्छा क्या है हम आज की क्लास में आपको ये बात बता दें।
एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और हाइड्रोकार्बन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बात समझ में आई? कोई डाउट रहेगा? नहीं रहेगा। और ये बात हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तभी होगी ना जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, लेकिन ईथर की संरचना में देखो ना CH3 होता है, और हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़ी ना होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हमने 3 बताए थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है ना? यस सर। आप लोगों को भी याद नहीं दिलवाया, और हमने भी फ्लो में सब बता दिया कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं? नहीं होगी। इस बात को हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? और अब हम आगे की बात करते हैं, और इस आगे की बात में हम बताएंगे एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपसे बात करते हैं। और जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोलेंगे तो सबसे पहली बात हमें ये पता चल जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या जानने वाले हैं। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि कौन सा कंपाउंड किसके साथ कौन सी रिएक्शन देता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज। और सबसे पहले बोलेंगे एल्कोहल हमारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ROH। लेकिन ये ROH का ये O और H के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और R और O के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। मतलब कहने का कि अगर एल्कोहल को जरूरत पड़ी तो इस बॉन्ड को तोड़ लेगा, और जरूरत पड़ी तो इस बॉन्ड को तोड़ लेगा। और जब ये O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है तब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। हम इसको ऐसे भी बना के दिखाते हैं, R, O और H। अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या यहाँ से H+ निकलेगा? बाय द रिमूवल ऑफ H+ पता है क्या बनता है? हम लिख भी देते हैं जिससे कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बाय द रिमूवल ऑफ H+, या फिर हम ये बोल सकते हैं बाय द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्या? क्लीवेज ऑफ O और H बॉन्ड। और जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तब देखो क्या यहाँ से RO- बनने वाला होगा। इसके निकलने से H+ निकलेगा और यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? RO- बनने वाला। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं RO- फॉर्म। क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा। और हमें पता है जब एल्कोहल का O और H बॉन्ड ब्रेक होता है तो RO बनता है, और इस समय हमारा एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। कैसा करता है? तो हम यहाँ लिखते हैं कि एल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आई? मतलब ये भी हम बोल सकते हैं OH बॉन्ड टूटेगा तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब हमारे एल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करना होगा तो उसे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होगा? O और H बॉन्ड ब्रेक करना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एल्कोहल में R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम ये लिख सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ OH- ना, तो यहाँ से OH- ही तो निकलेगा। तो OH-, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बाय द क्लीवेज ऑफ क्या? क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। और अगर RO बॉन्ड ब्रेक होगा, RO टूटने की वजह से क्या यहाँ पर प्लस आएगा? क्या यहाँ माइनस आएगा? हमें पता है ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा ना, इसलिए इसके ऊपर माइनस आएगा ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? R+ फॉर्म हो जाएगा। क्या? और अगर R+ बनेगा तो हमें एक बात पता हो जाती है कि हमारा एल्कोहल अब कैसा व्यवहार करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ गई क्या? या फिर हम दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं जब हमारे एल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करना होता है तब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है? RO बॉन्ड। या फिर हम इसी को बोले CO बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या? क्योंकि R की जगह हम कोई एल्किल ग्रुप लगा देंगे, बोलो CH3OH हो गया, और ये तीनों हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़े हैं ना,
एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यही तो RO बॉन्ड है, हम इसको CO बॉन्ड भी तो बोल सकते हैं। तो एल्कोहल को हमने देखा, अगर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। और अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसा व्यवहार करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और जब एल्कोहल दोनों कैरेक्टर्स रखता है, इसी वजह से हम बोलते हैं हमारा ये जो एल्कोहल होता है ना, सर्वतोमुखी मतलब वर्साटाइल कंपाउंड होता है। कैसा होता है? तो एल्कोहल इज अ वर्साटाइल कंपाउंड। कैसा? वर्साटाइल। और वर्साटाइल क्यों बोला? क्योंकि ये कैसा व्यवहार कर रहा है? बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज एल्कोहल बिहेव्स एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ गई क्या? ये सारी बातें अभी तक हम पहले की क्लासों में कर चुके हैं। अब आओ हम इसमें से पहला वाला लक्षण भी जान गए कि ये न्यूक्लियोफाइल का तरह व्यवहार करेगा, दूसरा भी जान गए कि कैसा व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब आओ हम एक एक करके दोनों के रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले हम रिएक्शन किसकी पढ़ने वाले हैं? O और H बॉन्ड ब्रेक होने वाला। और इस OH बॉन्ड ब्रेक होने पर ये कैसा व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करने का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन होता है या कमी होती है? इलेक्ट्रॉन होता है ढेर सारा। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो देना चाहेगा ना। अगर रिएक्शन में हमारा एल्कोहल इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आएगा तो हम क्या बोलेंगे? कैसा व्यवहार कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। और अगर हमारा एल्कोहल इलेक्ट्रॉन लेता हुआ नजर आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आई? और रिएक्शंस में हम देखते हैं क्या होने वाला है। जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले सीखते हैं, फिर हम CO बॉन्ड को सीखेंगे। इसमें से आपको कुछ लिखना है? नहीं लिखना है, मिटा दें, लिख लें, जिनको भी लिखना है लिख लें। समझ में तो आ रहा है ना? हम इस तरीके से सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, जिस तरह से बताने का एक रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको समझ आएगा रिएक्शन कैसी हो रही है। वरना ऐसा ना भी कराएं तो हम तो रिएक्शन करवा देंगे, कभी मेटल से करवा दें और H हटा के प्रोडक्ट बना दें, कभी OH हटा के प्रोडक्ट बना दें, आंसर तो आ ही जाएगा। अलग अलग करके बताने का सिर्फ मतलब ये है आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ है। ठीक है ना? ऐसा बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं, केवल हम पढ़ाते हैं। बस तुम लोग एक गलती मत करना, नाक मत कटवाना कि ऑर्गेनिक हमसे पढ़ा और ऑर्गेनिक नहीं आती। ऑर्गेनिक आनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती जो हम छोड़ देते हों। और हम रटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। हमारा पहला प्रयास समझाने का होता है, फिर दूसरा प्रयास रटाने का, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं अगर हमें याद हो तो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन ने बताया था, अगर कार्बन CH3+ दिखे तुरंत बोल देंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बात खत्म। CH3- दिखे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, हमेशा थोड़ी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनेंगे, याद रहना चाहिए। ठीक है ना? छाप लिया, आगे बताएं। हिंदी वालों कल लिखा था ना हिंदी में जो बताया था, एल्कोहल सर्वतोमुखी की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह व्यवहार है ना। अब बात करने जा रहे हैं पहला स्टेप, पहली रिएक्शन बात करने जा रहे हैं। रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्या? तो रिएक्शन अकर्स, राइटिंग हमारी कब सुधरेगी? ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जब हमारा एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। हिंदी वालों के लिए ये लिख सकते हैं
OH बंध के टूटने की वजह से होने वाली अभिक्रिया। लिख दे या बोल दे केवल? तो लिख लो, OH बंध के टूटने से होने वाली अभिक्रिया। ये है हमारा एल्कोहल। आओ करके देखते हैं कैसा होता है। एल्कोहल की एक स्ट्रक्चर है और हमें पता है कि हमारे एल्कोहल के पास लोन पेयर होता है क्या, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी व्यवहार करेगा जब इसके पास कुछ ऐसी संरचना नजर आए। ये है कार्बन, कार्बन पर है प्लस चार्ज और इससे तीन कुछ जुड़ा होगा। हम सिंपली बोल देते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो। अगर हमने यहाँ पर एल्कोहल की अभिक्रिया इस स्ट्रक्चर से करवाया तो देखो क्या होने वाला है। जब हमने एल्कोहल को इससे रिएक्शन करवाया तो क्या होगा? एल्कोहल के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉपर है कि नहीं? हाँ। यस सर। लगा सर जी, कुछ नहीं दिखा, सब वो डाल होने लग रिश्ता दिया। अब पीछे रखो, हमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 2 घंटे क्लास करनी, आज एल्कोहल खत्म होने वाला है। आओ फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने बोला हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास ढेर सारे लोन पेयर हैं, और जब हम इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड से करवाने जाते हैं तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करने वाला है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके इस कार्बन को नजर आते हैं ना, तो ये कार्बन दौड़ता हुआ इसके पास आता है और इससे गुहार लगाने लगता है कि भाई साहब थोड़ी बहुत कृपा हम पर भी दिखाओ, हम गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इसने बोला ठीक है, हम बहुत दानवीर हैं, हमारे पास आओ, हम तुम्हें शरण देंगे। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और हमारा ROH कैसा हो गया? इस कार्बन के साथ जुड़ गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर उसके साथ बॉन्ड बना लिया। क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। और कार्बन हमारा 3 साइड से ऐसे बॉन्ड पहले से ही बनाए हुए था। और ऑक्सीजन ने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। क्या? और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता। हाइड्रोजन से ये मजबूरी इसकी देखी नहीं गई। इसने बोला कोई बात नहीं, हम अपना चाहे घर बेच दे, लेकिन तुम्हें ऐसा हम नहीं देख सकते। तो इसने अपना ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना दे दिया, और जब इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तब इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये H प्लस बन गया होगा ना, फिर ये H प्लस बन करके R हो गया, ये O। इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव आया होगा और पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, न्यूट्रल हो गया। और इससे हमारा क्या हो गया? कार्बन। और बगल में क्या निकल गया? बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर हमारे एल्कोहल ने कैसा व्यवहार किया होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? OH बॉन्ड। देखो ना, O और H के बीच का तो बॉन्ड ब्रेक होके H प्लस निकल गया। क्या हमने जो बात बोली ऐसा होता नजर आ रहा है? ऐसा होता नजर आ रहा। और अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ हमारा एल्कोहल कैसा व्यवहार कर रहा? तो हम लिख भी सकते हैं BHH कैसा? न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ गई? और अगर ऐसा हो जाता है, ऐसे ही कुछ रिएक्शंस अगर इनके बारे में हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आओ करके देखते हैं आखिर कैसा होता है। इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। किसके साथ? धातुओं के साथ, क्योंकि ये हमारा एल्कोहल ना कुछ एक्टिव मेटल्स मतलब क्रियाशील धातुएं। एक्टिव मेटल्स का मतलब होता है ऐसी धातुएं जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगी तो क्या उनके ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हम इस रिएक्शन में यही तो कर रहे हैं, एल्कोहल की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करवा रहे हैं जिसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए तो हम किस मेटल से रिएक्शन करवाएंगे? एक्टिव मेटल से, क्रियात्मक या क्रियाशील धातुओं से। और क्रियाशील धातुएं हम उन्हें कहते हैं जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। बात समझ में आई? तो हम पहले इसमें पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद किसके साथ? धातुओं के साथ। एक्टिव मेटल्स बोलेंगे, कैसे? एक्टिव मेटल के साथ। हम या फिर बोल सकते हैं सक्रिय धातुओं के साथ या क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहले और लिख लेते हैं सक्रिय धातुएं कौन कौन सी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ये सक्रिय धातुएं हम सिंपल सा यूज कर सकते हैं, ढेर सारी हो सकती हैं। पीरियोडिक टेबल की जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है ना, ज्यादातर ये सारी मेटल्स
कैसी होती है? हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, देख लो। ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ज्यादातर एक्टिव मेटल्स ही होती है। हम सिंपल से एग्जांपल लिख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम। बात समझ में आई? तो एल्यूमिनियम, बाकी की बातें देखो। सोडियम पर ये 1 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। पहले ग्रुप वाले क्या काम करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और दूसरे ग्रुप वाले 2, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है। बात समझ में आई? अभी देखो, इसने कितने पॉजिटिव चार्ज रखे थे? 1। तो इससे कितना OH जुड़ा था? 1। लेकिन अगर कभी ऐसा होता कि इस कार्बन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होते, तो ऐसे 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आते ना। एक OH के लिए ये आता, एक पॉजिटिव के लिए ये वाला अल्कोहल, दूसरे पॉजिटिव के लिए दूसरा अल्कोहल, तीसरे के लिए ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CRT में एक रिएक्शन दिया है जो किसके साथ कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। और हमें पता होना चाहिए एल्यूमिनियम +3 बनाता है। क्या बनाता है? +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 बॉन्ड भी तो बनाना चाहेगा वो। तो ऐसे ही अल्कोहल के जो RO ग्रुप है ना, ये 3 बार इसके साथ जुड़ते हैं। बात समझ में आई? क्या हम सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएं? यस सर। करवाएं? यस सर। आओ करते हैं। जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ जैसे कि सोडियम से कराने जाते हैं, तब देखो क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? आ जाओ। अगर हमने अल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से करवाई, तो सक्रिय धातु पता है क्या करती है? अपने से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, और निकालने के बाद Na किसमें बदल जाता है? Na+ में। किसमें? Na+ में। और इस Na+ पर कौन अटैक करता है? हमारा अल्कोहल का लोन पेयर। और ये लोन पेयर हमारे सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या? जैसा कि यहाँ हुआ, इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो यहाँ ये ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और H+ निकल जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन इसने अपना निकाला था ना, इसने इलेक्ट्रॉन भी तो निकाला था अपना, ये इलेक्ट्रॉन ये H+ ग्रहण कर लेता है। और H+ रिएक्शन तो बड़ी सी ढेर सारी होती है ना, तो H+ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 1 हाइड्रोजन हो जाता है, और 1 हाइड्रोजन एडजस्ट नहीं करता अकेले, उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो पता है क्या करता है? 2 हाइड्रोजन आपस में आके जुड़ जाते हैं और H2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन H+ है ना, बाद में H2 में बदल जाता है गैस के फॉर्म में और उड़ जाता है। बात समझ में आई? रिएक्शन करवा दे क्या? तो हमने जब यहाँ अभिक्रिया करवाई तो ऑक्सीजन से क्या जोड़ने वाले हैं? Na जोड़ने वाले हैं, और यहाँ क्या निकालने वाले हैं? हाइड्रोजन गैस। H+ निकला था, H+ को ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद H+ एक H में बदल जाता है, और एक H अस्थाई नहीं होता, इसलिए वो दूसरे H को और जोड़ता है और उसके साथ बॉन्ड बना के H2 में बदल जाता है। ऐसा हो जाता है। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर एक बात ये बोल सकते हैं कि हमारा अल्कोहल यहाँ से क्या H+ दे रहा है? क्या? यस सर। बोलो। यस सर। क्या हमारा, हमें पता है जो H+ देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। यस सर। बोलो। यस सर। तो क्या यहाँ हमारा अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा? क्या? यस सर। और एसिड जब किसी सामने वाले से बिहेव रिएक्शन कर रहा, और हमें ये बात पता भी है कि पीरियोडिक टेबल में ना जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है ना, वो धातुएं हैं, और ये धातुएं क्षारीय होती हैं। कैसी होती हैं? क्षारीय। तो क्या हमारा ये मेटल बेस की तरह व्यवहार कर रहा? क्या? तो बोलो, क्या यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो गई? तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जब अल्कोहल एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन देता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये हमारे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी क्लास 11 में पढ़ने को मिलता है कि अल्कोहल की अभिक्रिया क्रियात्मक या सक्रिय धातुओं के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन अभी तो हम केवल अगर अल्कोहल से रोना बनी रिएक्शन खत्म करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस रोना का नाम बताओ, क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड नाम है। क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड नाम है। बातें समझ में आ गई? यस सर। इसको छापना है किसी को? यस सर। या पहले भी छाप चुके हैं? नहीं छापा है तो छापो, और छापा है तो बताओ, मिटा दे तुरंत। हाँ, लिखवाए थे कल एग्जाम्पल में। जी इसको देखिए आप इस तरह से क्यों करवाया? कोई बात नहीं, यहाँ बड़े बच्चे पढ़ते हैं। बिजनेस बनाया है। अच्छा देखिए 9 में
तुम छापो, तुम सबसे लेट छापते हो। सच्ची है तिन्नीसा लिखवा लीजिए। तिन्नीसा हिंदी किसके, कौन से, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? नीचे वाले की। आओ, हेडिंग डाल दिया था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अंग्रेजी वाले लिखो या हिंदी वाले पहले लिख लो। हिंदी वालों के लिए बोलेंगे एल्कोहल, लिखो एल्कोहल। एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु का एल्कोक्साइड बनाता है। धातु का एल्कोक्साइड बनाता है। धातु इसलिए बोला क्योंकि सोडियम भी हो सकती है तो सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। धातु का एल्कोक्साइड बनाता है तथा साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाँ, मेटल ऑक्साइड। अंग्रेजी वालों के लिए बोले व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद, अंग्रेजी वाली लिखो व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, when alcohol react with active metals, लिखा हाइड्रोजन गैस, सॉरी सोडियम मेटल एल्कोक्साइड फॉर्म। when alcohol react with active metals then sodium alkoxide या metal alkoxide form with the liberation of hydrogen gas, with the liberation of मतलब उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस, with the liberation of hydrogen gas। समझ में आ रही बातें? बोलो हाँ या ना। एक्टिव मेटल्स किन्हें कहते हैं पता चला। एक्टिव मेटल्स को हम चाहो तो यहाँ लिख दें which easily gives, which easily मतलब आसानी से gives इलेक्ट्रॉन। हिंदी वालों के लिए सक्रिय धातु, जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। क्या मिटा दें? लोग जाएंगे सर। तुमको लोगों को इतनी ढेर सारी कापियों से बनाते हैं, तो जो इतनी ढेर सारी कापियों से एक कापी बनवाते हैं, क्या होगा? नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, और पढ़ोगे तो छप आएगा। अब तो छाप लिया होगा, मिटा दें। अभी हमने यहाँ पर एक बात लिखी थी ना, हमारा एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इससे हम ना हेडिंग में ये भी लिख सकते थे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, या फिर लिख सकते थे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की अम्लता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से पता चलता है कि एल्कोहल एसिडिक कम है कि ज़्यादा है। बात समझ में आई? आओ यहाँ पर हम समझाते हैं कैसे होने वाला है।
देखो हमने बोला अभी कि हमारे पास एल्कोहल है, जैसे कि मान लो C2H5OH है। इसकी अभिक्रिया हमने करवाई किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो हमने बोला हमारा एल्कोहल एसिड की तरह व्यवहार करेगा क्या? ये बेस की तरह करेगा क्या? और देखो ये एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है और बाद में क्या बनने वाला है? C2H5ONA प्लस क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका नाम कोई हमें बताएगा क्या? सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम इथॉक्साइड नाम है। एल्कोक्साइड था मतलब इथिल ग्रुप था, या इथेन आ गया तो इथॉक्साइड। देखो ये एसिड की तरह व्यवहार किया, ये बेस की तरह व्यवहार किया और बना सोडियम इथॉक्साइड। एसिड बेस मतलब साल्ट बन गया होगा। तो ये क्या है? साल्ट है। क्या है? नमक है, लवण है। चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, ये समझाने के लिए हमने बोला। और अब देखो क्या होने वाला। अगर बताओ एसिड ज्यादा अच्छा होगा तो क्या रिएक्शन और तेजी से होगी? क्या बेस ज्यादा अच्छा होगा तो रिएक्शन और तेजी से होगी? तो जितना जल्दी एसिड रिएक्शन करेगा उतना ही तेजी से अभिक्रिया होगी। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी तेज अभिक्रिया होगी ना? बोलो। और हमें पता है एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और एल्कोहल की एसिडिटी अब हम बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सा एल्कोहल है जो सबसे तेज अभिक्रिया करने वाला है। और सबसे पहले कुछ रिएक्शंस पढ़ लें, फिर हम एसिडिटी की बात कर लेंगे। अभी बात ये तो समझ आ गई कि एल्कोहल अगर स्ट्रांग होगा, एसिडिक ज्यादा होगा तो रिएक्शन तेज करेगा ना? तो इसको अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। क्या ये रिएक्शन हमारी समझ आ गई? इसका एक स्टेप आगे बढ़ा दें क्या? मान लो अगर हमने C2H5ONA है और इसमें हमने मिला दिया CH3Cl मिला दिया। बताओ क्या होने वाला है? कोई हमें बताएगा क्या? C2H5 बनेगा। क्या बनने वाला है? C2H5 और हमने बोला था ये एल्कोक्साइड है और हेलो एल्केन एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। अभिक्रिया का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। हमारे पेपर में एक पूछा जाएगा। ये हमने एल्कोहल में पढ़ा, ये हमने हेलो एल्केन में पढ़ा। पेपर में दोनों एक साथ आएगा। यहाँ पर कुछ लिखेगा, यहाँ कुछ लिखेगा और यहाँ लिखेगा A। फिर 3 बना के यहाँ CH3Cl लिखेगा, यहाँ लिखेगा B। बताओ क्या बनेगा? तो हमें पता चलना चाहिए A क्या बनेगा। और जब A बन जाएगा तो फिर हम B तो अपने आप बना लेंगे। चाहो तो हम यहाँ पर लिख दें ये है A और ये है B। बात समझ में आ गई क्या? इतना समझ में आया? हमारे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ईथर मतलब CH3O C2H5 C2H5 लिया था ना? इसको पहले भी लिख सकते हैं। हाँ पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? हाँ कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? आओ अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा कुछ हो, कैसा हो? ROH हो। हमने अभी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया। आओ अब हम करवाने जा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम की तरह ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज जाएगा क्या? और अगर 3 प्लस चार्ज जाएगा तो क्या इसको 3 एल्कोहल अटैक करेंगे क्या? बोलो। और हमें पता है हर एक पॉजिटिव चार्ज पर हर एक एल्कोहल जुड़ जाएगा ना? इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, इसका इस पे करेगा और इसका इस पे करेगा। इसमें एक ही से करवाया था क्योंकि सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। एल्यूमिनियम 3 देता है ना, तो 3 बॉन्ड बनाएगा ना। इसलिए इसके ऊपर कितने एल्कोहल अटैक करेंगे? 3। और क्या इससे तीनों एल्कोहल जुड़ जाएंगे क्या? H प्लस निकल जाएगा ना? और इससे क्या जुड़ जाएगा? 3 एल्कोहल वाला RO जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है और 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हमें RO भी 3 चाहिए होगा? चाहो तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर OR, इधर OR और इधर। बात समझ में आ गई क्या?
इतनी बात समझ में आई? तो इतनी बात छापो। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो करवाएंगे, उसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। छाप लिया क्या? अभी नहीं। अभी नहीं। हो गया। सर इसका क्या नाम है? एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड। ट्राई नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड लिखोगे तब भी, क्योंकि पता चल जाता है ना कि एल्यूमिनियम 3 एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ेगा अपने साथ। तो नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। जैसे वहाँ सोडियम एल्कोक्साइड मिटा दें आप, सभी ने छाप लिया, छापा। नहीं तो ऊपर वाला भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। क्या हुआ? आओ एल्यूमिनियम वाली हम रिएक्शन लिखने वाले हैं। 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाने जा रहे हैं। ये है हमारा CH3, C पर CH3, फिर इस पर CH3 और इससे क्या लगा है OH। ये क्या है? ट्राई अल्कोहल। 3 डिग्री का अल्कोहल क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री का अल्कोहल। और अगर पूरा नाम लिखे ना तो इसे हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। क्या लिखेंगे? टर्ट ब्यूटिल है। टर्ट का मतलब टर्शरी 3 डिग्री का, ब्यूटिल इसलिए क्योंकि कितने कार्बन है? 4। तो हम टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल इसे बोल सकते हैं। और जब हम इस 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाने जा रहे हैं? एल्यूमिनियम के साथ। तब देखो क्या अभिक्रिया होने वाली है। तो क्या एल्यूमिनियम के साथ ये पूरा ग्रुप 3 बार ऐड होगा? बोलो ना। इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें H को निकाल देना है और बाकी पूरे को एल्यूमिनियम के साथ जोड़ देना है। हमें याद रखना है, सिर्फ इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि हम एक ही बार जोड़ते हैं सोडियम की तरह, लेकिन कितनी बार जोड़ेंगे? 3 बार। तो हमने लिखा CH3, C पर फिर से CH3 और फिर से और ये O।
हो गया ना? Yes, इस sir. पर एल्यूमिनियम जोड़ दें क्या? Yes, sir. होल थ्राइस लिखेंगे और कितनी बार? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। बात समझ में आई? क्या यही आंसर होगा? ऐसे तो कभी नहीं लिखोगे ना? नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 3 बार लिखेंगे। इसको हम बोल सकते हैं क्या नाम है? एल्यूमिनियम नाम है ना इसका? एल्यूमिनियम टर्ट है ना ये? तो टर्ट लिख दिया। और एल्कोक्साइड बोलते हैं ना, तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो क्या बोल सकते हैं? ब्यूटॉक्साइड बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटॉक्साइड बोल सकते हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नामकरण नहीं करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन जब हमें सामान्य नाम से क्वेश्चन पूछने के चांस है तो हम क्यों आईयूपीएससी के पीछे भागे? आईयूपीएससी का नामकरण तो अलग से सवाल आते हैं। पेपर में यही पूछा जाएगा कि हम किस प्रकार से एल्कोहल को एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड में बदलेंगे। समान नाम नहीं आ रहा। सामान्य नाम ही सवाल में पूछ के तो सवाल को कठिन बनाते हैं ना। और टर्ट ब्यूटिल का तो हमें पेपर में बहुत देखने को मिलता है। सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, हमें पता ही नहीं चलता टर्सरी ब्यूटिल क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्या है। सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री का कार्बन उसमें होगा, और ब्यूटिल का मतलब है ओवरऑल कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। अगर टर्सरी ब्यूटिल बोल दिया मतलब 3 डिग्री का कार्बन होगा, और कितने टोटल कार्बन होंगे? 4। टोटल कितने होंगे? 4। तो चाहो तो हम तुम्हें टर्ट ब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल बना के भी दिखाएं। देखो, अगर हमने बोला सेकेंडरी ब्यूटिल, क्या बोला? सेकेंडरी ब्यूटिल बोला, तो पहले डिसाइड हो गया कि सेकेंडरी कार्बन तो होना ही चाहिए। तो काम करो, ऐसा एक कार्बन लिखो और इस कार्बन को 2 डिग्री बनाओ। तो क्या करोगे इसके लिए? एक कार्बन इससे जोड़ोगे ना, फिर से एक कार्बन जोड़ोगे ना, तो क्या ये 2 डिग्री का कार्बन बन गया? अब हमें टोटल कितने कार्बन जोड़ लेंगे? 4। तो देखो ना, ये सिंपल सा हो गया, और इससे एक कार्बन और लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल बन जाएगा। लेकिन सोच रहा होगे ये तो एन ब्यूटेन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में इधर से बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहता है, मतलब अभी इससे कुछ और भी जुड़ने वाला है। किताब में देखोगे तो ये इस प्रकार से दिखता है, ऐसा और ऐसा। ये 2 डिग्री का कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी। टोटल 4 कार्बन है ब्यूटिल, तो सेकेंडरी ब्यूटिल बोलते हैं। इधर से कुछ खाली छोड़ दिया मतलब कुछ तो जुड़ने वाला होगा। CH3 नहीं है, कुछ और है। चाहो तो यहाँ पर अगर OH लगा दोगे तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। अगर टर्सरी ब्यूटिल बनाना है तो क्या करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले टर्सरी कार्बन बनाओ। एक कार्बन बनाया, इसको टर्सरी बनाने का प्रयास किया, क्या 3 डिग्री का बन गया? इससे एक कार्बन जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, क्या 3 डिग्री का कार्बन तैयार हो गया? और ब्यूटिल बोला तो क्या 4 कार्बन होने चाहिए? क्या 4 कार्बन हो गए? और इधर ये खाली है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। बात समझ में आई? ऐसा नाम आएगा तो क्या हम स्ट्रक्चर लिख पाएंगे? टर्ट ब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल बहुत बार पूछा जाता है। जिसको नहीं पता छाप लो। नहीं पता है